बिहार से आकर के गोरखपुर वाले यूट्यूबरों में लड़ाई करवा दिया। लोगों को बस दिख जाता कि उनके पास बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा घर है, कोई किसी को आगे जाता हुआ नहीं देख सकता। तुम तो गोरखपुर वालों का साथ पकड़ के रजनी कौशल भैया के साथ इंसाफ होना चाहिए। रजनी कौशल भैया का 70,000 रुपया चुरा लिया गया। हे भगवान, हमको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि रूपतारा ब्लॉग वाले भैया सच में ऐसा कर सकते हैं। लोगों ने पूरी तरीके से उनके कैरेक्टर को जज कर दिया। यही बोल रहे हैं 70,000 रुपया रजनी कौशल भैया के लिए हैं। अभी हम यही सोच रहे हैं कि जब बड़े बड़े यूट्यूबरों के साथ ऐसा हादसा हो जा रहा है, हम तो इतने छोटे यूट्यूबर है, भगवान कसम हमारे साथ जब होगा ऐसा तो हम तो जी नहीं पाएंगे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चैनल चलाने में और फेसबुक पेज चलाने में हमें जहां तक लगता है ना, इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है कि रात का दिन कुछ नहीं देखना होता। वीडियो डालो, मेहनत करो, दुख सुख जो भी आता है उसके बीच में भी डालो। तो फ्रेंड, मैं जब से भी यूट्यूब चैनल को ध्यान से देखी हूँ, उसके बारे में जानी हूँ ना, तो मेरी चुरकी खड़ी हो गई है। मगर रजनी दीदी और कौशल भैया का जो भी मैं दर्द देख रही हूँ, उस दर्द से एहसास लगाया जा सकता है। जब इतने बड़े यूट्यूबर के साथ ये हादसा हो सकता है तो मेरे साथ क्या होगा। और रूपतारा वाले भैया, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपके बारे में क्लियर नहीं जान रही हूँ। लोगों ने इस तरीके से वीडियो डाल रखा हर चैनल पे, बहुत सारे चैनल्स हैं जिसपे इस तरीके का वीडियोस आ रहे हैं। उसको देखकर आप बताओ, मेरा भी तो हिम्मत टूट रहा है। क्योंकि मैं आज तक सबसे बस यही उम्मीद रखी रहती हूँ कि हाँ, मैं उनसे हेल्प लूंगी और ली भी हूँ। तो मुझे सब पे भरोसा है, मैं सबको अपना ही कहीं ना कहीं मानती हूँ। और लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार से, दूसरे देश से आके ये बंदा लोगों के बीच में फूट डाल रहा है, सभी यूट्यूबरों को बेकार कर रहा है, सबके एक दूसरे में झगड़ा लगाया जा रहा है। ये आपके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया गया है। मैं कई वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को बना रही हूँ। तो भैया, मुझे यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग प्लीज चंद व्यूज के लिए, चंद पैसों के लिए अपने रिश्ते को खराब मत कीजिए। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि समझा सकूं, पर रजनी दीदी कौशल भैया का जो दर्द था उसको देखकर मुझे यही लगता है कि फेसबुक पेज का जो भी उन लोग का मेहनत रहा होगा वो बहुत ज्यादा था। आरके रजनी कौशल वाले भैया जो थे, उन्होंने क्या किया था, 12,000 में आपसे पेज खरीदे थे। तो बहुत अच्छा लगा कि पेज खरीद के काम कर रहे थे, पर उसपे जो पे आउट था वो किसी और का था। और उसमें जितना भी इन्होंने मेहनत किया था, मेहनत का फल किसी और के पास चला गया। अभी आप ही सोचो कि जिसका मेहनत है उसके पास नहीं आएगा तो उसको गुस्सा आएगा, रोना आएगा, धोना आएगा, बहुत कुछ भी आएगा। क्योंकि मुझे पता मेहनत का मतलब क्या होता है। मगर इसमें हम ये भी नहीं डायरेक्ट कह सकते हैं कि रूपतारा ब्लॉग वाले भैया भी गलती जानबूझ के किए होंगे। हो सकता है कि आप नहीं चेक किए होंगे, पर लोग कह रहे हैं कि वो सबका फेसबुक पेज मैनेज करते थे। जब आप मैनेज करते थे तो जरूर आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए था। क्योंकि आरके रजनी कौशल भैया को नहीं चेक करना आ रहा था, पर आपको जरूर कर लेना चाहिए था सही गलत क्या है और उसमें पे आउट किसका लगा है और आरके रजनी कौशल भैया का लगा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होता। तो जो भी है आप लोग प्लीज सही करिए। दूसरे देश का बंदा, दूसरा देश, अपना देश, तीसरा देश, ये देश वैस नहीं करिए। आप लोग यूट्यूबर हैं और हम सब लोग कलाकार हैं। कलाकार का कोई आकार नहीं होता और मेरे हिसाब से भी यही सही है कि कलाकार का कोई आकार नहीं है। आप लोग ही बताइए, कलाकार का अगर हर बार आकार देखा जाए तो फिर वो कलाकार कहाँ से रहा। छोटा बड़ा इंसान के देखने से उनका व्यूज जाता है, उनको सबके सपोर्ट से वो सफलता मिलती है जो उन्हें चाहिए होता है। ये नहीं कह सकते हैं कि हम बिहार वाले के खिलाफ हो जाएं या फिर किसी दूसरे देश का कोई आता तो उसके खिलाफ हो जाए। सीधा बात है कि सब लोग में एकता होना चाहिए और कोई कहीं का हो, कलाकार का कोई आकार नहीं होता है। और मुझे यही लगता है, मैं भी आजमगढ़ की हूँ, तो इसीलिए शायद लोग मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आते। ऐसा है क्या? और मुझे कोई बुलाता नहीं है। लोग देश और विदेश ये सारी चीजें बीच में ला दिए हैं। देखिए, ये गलत बात है। मैं सारा चीजें, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, गोरखपुर वाले बहुत अच्छे हैं, पर कहीं के किसी देश वाले बहुत बुरे नहीं होते हैं। बिहार साइड के हो या आजमगढ़ के हो, कहीं को कोई बुरा नहीं होता है। तो मुझे यही लगता है ना कि मुझे तभी नहीं बुलाया जाता क्योंकि मैं भी दूसरी तरफ की हूँ। मैं गोरखपुर की नहीं हूँ, मैं आजमगढ़ की हूँ। पर मैं जैसी भी हूँ, आजमगढ़ की हूँ, कहीं की हूँ, पर मैं सबको वही मानती हूँ जो आप लोग मेरे बारे में समझते हैं। अगर आप लोग मुझे छोटी बहन मानते हैं तो मैं आप लोग को भैया, भाभी, दीदी जो आप लगते हैं मैं वही मानती हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि गोरखपुर, आजमगढ़। रियली बता रही हूँ कि मैं जब भी गोरखपुर में गई ना तो मैं यहाँ अपने तरफ के लोगों के साथ काम नहीं कर रही थी। लोग मेरे को यही बोल के मेरे को टॉर्चर कर रहे थे कि तुम तो गोरखपुर वालों का साथ पकड़ी, तू तो गोरखपुर वालों के साथ जा। आखिर में मेरे साथ अब यही हो रहा है कि आखिरकार मैं आजमगढ़ में हूँ। और अब तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि अपने तो अपने होते हैं। गोरखपुर वाले मेरे को बुलाते नहीं है, कोई भी मेरे को समझता नहीं है। पर मैं ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि देखिए, उलझने जो है ना अच्छे को उलझा देती है और समय ऐसी चीज है ना कि अच्छे को बिखेर देगी।
तो फ्रेंड मैं समझ सकती हूँ सारे सिचुएशन को, क्योंकि इतने कम उम्र में मैंने बहुत कुछ झेला है। रूपतारा ब्लॉग वाले भैया आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी मैटर है आप लोग उसको सेट आउट कर लीजिए, आपस में बैठकर मीटिंग करिए, बातें करिए। और क्या होता है ना, चंद व्यूज चंद पैसे चाहे जब लाए जा सकते हैं, पर रिश्ते बार बार नहीं बनाए जा सकते हैं। और ये चीज़ आप सब लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई बिहार से, कोई गोरखपुर, कोई आजमगढ़, कोई अन्य दूसरे शहर, कोई कहीं से आता है, आप लोग उसको वैसे ही रिस्पेक्ट दीजिए और अच्छे से पेश आइए जैसे आप लोग पहले आते थे और आते हैं। और आप लोग अच्छे से रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और गोरखपुर और कोई भी शहर हुआ, हर अपने अपने शहर में लोग अपना अपना काम नहीं कर पाते सही से, क्योंकि अपने खेत की मुरई साग बराबर लोग समझते हैं। अक्सर लोग अपने से दूर जाके लोग कोई काम अच्छे से कर पाते हैं। तो आप लोग सबके दर्द को समझिए। और रूपतारा ब्लॉग भैया आपसे रिक्वेस्ट है, आर के रजनी कौशल भैया आपसे भी, मुझसे कोई भी गलती हुई होगी बोलने में तो आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। बाकी मेरे ब्लॉग में एक कमेंट जरूर करिएगा। और मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, मगर मैं यूट्यूब से और फेसबुक से कुछ भी नहीं अभी ढंग से कमाई हूँ। मेरा जो यूट्यूब चैनल से 1-2 बार पेमेंट आया, फिर उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं कुछ भी सही से नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता सही से। तो मेरा यही है कि मैं अपने औकात में ही रहना चाहती हूँ, मगर जो भी चीज़ें हैं उसको मैं बोले बिना रह नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। और मुझे बहुत टेंशन होता है कि लोगों का चैनल खत्म हो जाता है, लोगों का फेसबुक डिलीट हो जाता है, लोग कैसे जी रहे हैं। मैं तो नहीं कर पाती, मैं मैनेज नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे पता है इतने मेहनत लगते हैं चैनल खड़ा करने में। लोगों को बस दिख जाता कि उनके पास बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा घर है, पर उसके पीछे का मेहनत कोई नहीं जानता है। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जो रात दिन इकट्ठा करते हैं उन्हीं के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर होगा। अब जो नहीं मेहनत करेगा उसके पास कहाँ से होंगे। डिसाइड करके बताइए। मेरा हाथ दुखने लगा, स्टंट होता है तो मैं स्टंट में लगा के खूब बोलती हूँ। मेरे हिसाब से तो यही सही है कि आर के रजनी कौशल भैया के साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं अभी अकेले काम कर रही हूँ ना, मेरे पेमेंट के बारे में हर कोई पूछता है, मेरे घर के, मेरे बाहर के, मेरे सब कोई मेरे पेमेंट के बस कहते कितना कमाई, मैं कितना मेहनत करती हूँ, किस तरीके से लोकेशन तैयार की, कैसे मेरा बर्बाद हो गया, कैसे मैं जी रही हूँ, कैसे मैं बिस्तर पे तबीयत खराब था पड़ी थी, कोई नहीं हाल पूछा, बस तुम कितना कमाती हो। तो फ्रेंड आप लोग जान जाइए कि आप का हाल चाहे जैसा हो, आपको बस यूट्यूब पर मेहनत करना है, मेहनत ही पब्लिक देखती है। तो फ्रेंड मैं अभी मेहनत नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा हालत खराब है, तो आप लोग समझिए। और बाकी रूपतारा ब्लॉग वाले भैया आप और आर के रजनी कौशल भैया आप लोग प्लीज जो भी चीज है उसको सही करिए। 70,000 रुपया मामूली बात नहीं है। तो रूपतारा ब्लॉग वाले भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सही है उसको आप जवाब दीजिए और उसको वापस कीजिए अगर सच है तो। फ्रेंड आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।